अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। मॉड्यूल नंबर 4 का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑडियंस टारगेटिंग को, और इसके अंदर हम कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस को स्टडी करेंगे। कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती हैं और इनका फ़ायदा क्या है और इनको कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना चाहिए, उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये ऑडियंस होती हैं कस्टम ऑडियंस। बेसिकली आपकी वो ऑडियंस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऐड चलाया और उस ऐड के ऊपर मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले। ठीक है। अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो ऐड था। अब अगर वो वीडियो ऐड है, उसके ऊपर रिज़ल्ट भी अच्छे मिले हैं, तो वहाँ से दो चार चीज़ें ईज़िली निकल सकती हैं। नंबर वन, वहाँ पर क्या है, वीडियो व्यूज़। जिन लोगों ने उस वीडियो को 95% तक देखा, वो जितने भी लोग थे, वो हमारी एक कस्टम ऑडियंस है, वो बन सकती है। ठीक है। ये कस्टम ऑडियंस आप बनाएंगे, फिर आप उन्हीं को रीटारगेट जब करेंगे तो वहाँ से और आपके पास अच्छे कस्टमर्स आएंगे। ठीक है। और इसी तरह वहाँ से आप जो रिजल्ट्स आए हैं वो सेल्स थी, तो सेल भी आप नंबर ऑफ़ परचेजेस जो हैं उसकी भी ऑडियंस बना सकते थे। मैसेजेस थे तो मैसेजेस की भी ऑडियंस आप बना सकते हैं। फिर उन्हीं को यूज़ करके आप मज़ीद भी उसी तरह की ऑडियंस लेके आ सकते हैं। ये आपकी कस्टम ऑडियंस होती है कि डायरेक्ट जो आपके पास ऑडियंस हो, फिर उसी कस्टम ऑडियंस के ऊपर मज़ीद ऑडियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑडियंस है, वो चार्जर जो है ना, चार्जर के जो ऐड है वो 95% तक अच्छे खासे उनमें से लोग निकले जिन्होंने देखे और उनमें से परचेजिंग भी अच्छी आई। तो मैं क्या करूँगा, उसकी 95% व्यूवर्स जितने भी हैं उन सब की एक ऑडियंस बनाऊँगा। फिर उसी तरह के 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, इसी तरह ऑडियंस बनती है, उनको लुक अलाइक ऑडियंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप था, उन्होंने परचेजिंग की, उसी तरह के इंटरेस्ट, उसी तरह के बिहेवियर रखने वाले एक और ऑडियंस थी। अब ये जो ऑडियंस है लुक अलाइक, इसको बोलते हैं लुक अलाइक। निकालते कैसे हैं, अभी हम इसको देखेंगे कि एक कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस। फिर लुक अलाइक ऑडियंस भी 3-4 किस्म की। ठीक है। चलते हैं ज़रा एड मैनेजर के ऊपर ऑडियंस वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है। आप आए इधर ऑडियंस वाले सेक्शन में, और ऑडियंस वाले सेक्शन में आपको जो है यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन ऑडियंस क्रिएट करने का। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैंने इसके ऊपर पहले शायद जो मेरा बैच 1 था उसके अंदर मैंने ये प्रैक्टिस करके दिखाया था, तो तब की ऑडियंस बनी हुई पड़ी है। बट अभी मैं कुछ और भी दिखाऊंगा। यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस का आ रहा है, शायद आपके पास कुछ और ऑप्शन आ रहा हो, वहाँ पर क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन होगा, मतलब इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा, वहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही होगी शुरू के अंदर। तो आपने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपके पास कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस भी है। तो आपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करके आप जो कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं उसका सोर्स क्या है। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अपना पिक्सल जो है, पिक्सल के अंदर डाटा सेट के अंदर जो ऑडियंस है उसको वहाँ से कस्टम ऑडियंस बनाना पड़ेगी, या ऑलरेडी मेरे पास कोई कस्टमर लिस्ट पड़ी हुई है, मैंने प्रोडक्ट सेल किया, मैंने उनसे जीमेल, फ़ोन नंबर, नेम, उनकी लोकेशन, उनका सिटी, उनका कंट्री, ये सारी लेके मैंने अपलोड कर दी, वो भी ठीक है। ऐप के अंदर वो सीन है। ऑफलाइन एक्टिविटी ये होता है, अगर आपकी शॉप के ऊपर कोई पर्सन आया और उससे आपने जो है डिटेल्स वगैरह ले ली, फिर उसको आपने लिस्ट के अंदर ऐड करके यहाँ पर आपने ऐड कर दी, यहाँ से भी ऑडियंस बना सकती हो। कैटलॉग अगर आपने बनाई हुई है तो वहाँ से निकाल सकती है। वीडियो, अगर आपकी वीडियो आपने लगाई हुई थी, वहाँ से वीडियो व्यूज़ निकाल लें, वहाँ से निकाल लो। इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जिन लोगों ने प्रोफाइल विजिट की हो, जिन लोगों ने आपके अकाउंट के साथ इंगेज किया हो, उनको भी ले सकते हैं। लीड फॉर्म, जो आपकी लीड फॉर्म वाली कैंपेन है, इंस्टेंट फॉर्म वाली कैंपेन है, वहाँ से जिन लोगों ने आपको लीड्स, जिन्होंने लीड फॉर्म फिल किया उनको भी रिटारगेट कर सकते हो, जिन्होंने क्लिक किया बट फिल नहीं किया उनको भी रिटारगेट कर सकते हो। इवेंट्स हैं आपके, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस बेसिकली एक शॉर्ट टर्म वेबसाइट आप कह सकते हो, ये होती है। इसको बनाना, चले मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। फेसबुक पेज, आपके फेसबुक पेज के साथ जिन लोगों ने इंटरेक्ट किया, जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने कोई पोस्ट लाइक वगैरह की, उनको भी आप कर सकते हो। बाकी भी सारी चीज़ें देखें। बट अभी हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है। मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके जो है यहाँ से जो है मुझे इंगेजमेंट टाइप देखनी है। अब यहाँ पर देखें जो वीडियो व्यूज़ हैं, 3 सेकंड के कितने हैं, 10 सेकंड के कितने हैं,
या थ्रू प्लेस जो 15 सेकंड के हैं वो, या 25%, 55%, 75%, 95%। मैं कहता हूँ कि 95% व्यूवर्स जितने भी थे मुझे वो मिलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं सिलेक्ट वीडियोस करूँगा, किस किस वीडियो के ऊपर जो है मुझे वो वीडियो व्यूज़ जो मिले थे। अगर मैं सिलेक्ट वीडियोस पे आता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पड़ी हैं, चले इनको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थी। अब यहाँ पर जो है डेज, फॉर एग्जांपल जो मुझे 95% व्यूवर्स जो मुझे मिले थे वो फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट 90 डेज़ के अंदर मिले थे। तो मैं 90 डेज़ लिखूंगा और यहाँ पे मैं जो भी नेम देना था अपनी आसानी के लिए मैं वो दे सकता हूँ। 95% व्यूवर्स, आगे लिख देते हैं 30 डेज़, सॉरी 90 डेज़, ठीक है। ये 90 डेज़ भी मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको मैं कर दूंगा क्रिएट ऑडियंस। अब मेरी ये क्रिएट ऑडियंस हो जाएगी। अब इसके ऊपर जितने भी लोगों ने 95% इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ दिए होंगे, क्या होगा, उनको मैं रिटारगेट करूँगा। वो कहाँ रिटारगेट करना है, कैसे, किस तरह ऐड के अंदर ऐड सेट लेवल पे हमने देखना है, वो किस तरह यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट अभी ये काम और करते हैं। ये 95% व्यूवर्स है ना, ये कस्टम ऑडियंस है। अभी नहीं कि हम कस्टम ऑडियंस से लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, इस पे आप जाएं। अब यहाँ पे जो है कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। आपकी जो ऐड है, जो आपके व्यूज़ मिले थे जो किसी और कंट्री के थे, वो आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्री सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है अगर 0 to 1% है, तो जो 95% व्यूअर थे सेम उसी तरह के व्यूअर्स हमें मिलेंगे। अगर मैं 0 से 2% करता हूँ तो फिर क्या होगा, थोड़े से इरेलीवेंट। फिर 3% पे अगर मैं जाता हूँ थोड़े से मज़ीद इरेलीवेंट। 4% पे जब जाता हूँ तो मज़ीद थोड़े से इरेलीवेंट आएंगे। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 1% तक करेंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ़ लुक लाइक ऑडियंस है मैं इसको 5 कर दूंगा। जब मैं 5 करूँगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एक ऑडियंस बनेगी जो 1% वाली होगी, और एक ऑडियंस होगी 1% से 2% वाली होगी, 2 से फिर 3 से 3 से 4, 4 से 5, इसी तरह की मेरे पास 4-5 ऑडियंस बन के आ जाएंगी। जब मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास 5 लुक अलाइक ऑडियंस बन जाएंगी। जब मैं इन 5 लुक अलाइक ऑडियंस को यूज़ करूँगा तो मुझे जो है अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाएगी, और वहाँ से मैं उनको अच्छे खासे से ऑडियंस को टारगेट कर पाऊँगा, और अच्छे खासे रिजल्ट्स भी लेके आ सकते हैं इस तरह की रीटारगेटिंग करने से। नॉर्मली लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो जस्ट 1% तक करते हैं या 0 से 5% तक कर देते हैं। वो नहीं करना होता, आपको इस मेथड के साथ करना होता है, ठीक है। अब बात यह है कि अब आपको कस्टम ऑडियंस बनानी कब है, जब आपके पास डाटा हो। डाटा इन ए सेंस आपकी कोई कंपेन अच्छा परफॉर्म कर गई। अगर आप सेल कंपेन के ऊपर हैं, 50+ ऑर्डर हैं, 100+ ऑर्डर आ गए, तो फिर आप अपनी एक कस्टम ऑडियंस बनाएं, रीटारगेटिंग करें। अगर आपके पास जो परचेजेस हैं वो कम है तो फिर आप नाम बनाएं। हाँ, अगर आपकी कोई इंगेजमेंट की ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई ऐड है जिसके अंदर वीडियो एड्स के अंदर आपको व्यूज़ अच्छे खासे आए हुए हैं, 2000+, 3000+, 95% व्यूवर्स हैं, उनको आप कस्टम ऑडियंस बनाओ, उनको रीटारगेट करो, ठीक है। ये भी आपके पास है। इसी तरह अगर आप मैसेजेस आ रहे हैं और मैसेजेस इरेलीवेंट आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जिन लोगों ने आपको मैसेज किया उनकी कस्टम ऑडियंस बनाओ और उनको एक्सक्लूड कर दो कि वो वाले लोग अब ना आए। वो कैसे करेंगे, अब चलते हैं कैंपेन्स के अंदर कि हमने इन ऑडियंस को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। कैंपेन में आते हैं और किसी भी कैंपेन को हम एडिट कर लेते हैं। एडिट करके हम इसके ऐड सेट लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। हाय इंटरनेट का बंदा अब क्या ही करे। खैर हम ऐड सेट लेवल पे आते हैं और यहाँ पर हमें ऑडियंस वाले सेक्शन के अंदर जाना है, ऑडियंस वाला सेक्शन, और यहाँ पर देखें ये है कस्टम ऑडियंसेस। अब शुरू के अंदर आपको ये नहीं दिखा रहा होगा, तो आपको यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस की तरफ आना होगा, ये जो हमने पहले क्लिक करके यहाँ से आए थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस कस्टम ऑडियंस के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास कस्टम ऑडियंस भी शो करेगा और आपकी जो लुक अलाइक ऑडियंस है वो भी आपको शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लुक अलाइक ऑडियंस है, आप इसी के नीचे ये कस्टम ऑडियंस मेरी पड़ी हुई है, ठीक है। ये वीडियो व्यूज़ के हवाले से पड़ी हुई है। अब मैं इनको यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये 1 बाय 1 जो है ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया, और ये भी आ गया, ठीक है। अब
मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी ऑडियंस है ये यूज़ हो, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरी जो प्रीवियस ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, ऐड एक्सक्लूजन पे क्लिक करें और यहाँ पर नीचे आपके पास इस पर अगेन क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो है आपके पास ही आ रही है। जो भी आपको एक्सक्लूड करना है वो आप उसको एक्सक्लूड के अंदर लगा दें, वो वाली ऑडियंस फिर आपके पास नहीं आएगी। ये तरीका है जिससे आप कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप सेल कैंपेन के ऊपर काम करें तो आप वेबसाइट विजिटर को टारगेट करो, आप ऐड टू कार्ट वालों को टारगेट करो, आप चेकआउट इनिशिएट करने वालों को टारगेट करो, आप वीडियो व्यूअर्स को टारगेट करो, आप प्रोफाइल के साथ जो इंगेज हुए उनको टारगेट करो, और जिन्होंने परचेज़ किया उनको आप ऐड एक्सक्लूजन के अंदर भी कर सकते हो और उनसे लुक अलाइक ऑडियंस बना के जो है ना रिजल्ट भी लेके आ सकते हो। ये है, आप इस तरह अपनी जो रीटारगेटिंग है, रीटारगेटिंग लाइक प्रो आप इस तरह कर सकते हैं। प्रो लेवल की रीटारगेटिंग आपके पास ये चीज़ है, और इस तरह आप अपने जो रिजल्ट्स हैं विद सेम एड स्पेंड विद सेम बजट आप अपने रिजल्ट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो की। बिज़नेस मैनेजर जो है उसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे और उसके कंप्लीट कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में।